आज इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, जो आपको चार्ट पे लगातार बनते हुए देखेंगे। एंड आज मैं एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ इसी एक मास्टर क्लास के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स तीनों कवर करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सी, अगर आप इस वीडियो को अभी शुरू कर रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाइए, बिकॉज वट एवर यू गोइंग टू लर्न आप उसे नोट कीजिएगा। जो नोट करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप नोट कर लेंगे, जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे आपको ये पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये हमने सीखा हुआ है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो मैं बहुत ही सरल भाषा में आज मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि पूरे YouTube पर आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक ही वीडियो के अंदर ये सारे सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं मिलने वाले। दूसरी चीज़, मेरा काम है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। दूसरी चीज़, आप इसे फ्री में सीख रहे हैं, हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। हमें आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, हमारी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लग रहे हैं इस कंटेंट को बनाने में, तो आप इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसे शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा एंड दैट इज आवर ओनली इंटेंशन। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अब शुरू करते हैं। जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं, आपने सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आपको एक चीज़ पता लग रही है, ये पैटर्न्स है। पैटर्न्स का मतलब क्या है कि ये लगातार बनते रहते हैं, पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे, और जो पहले इन्होंने काम किया वही प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी काम करेंगे। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी। 100% कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं होती, बट यस, एक पैटर्न बन जाता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब अगर आपको ये पैटर्न्स पता होंगे, आप ट्रेड कर रहे होंगे, कोई पैटर्न बनाए, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, लॉस कम हो सकते हैं। इनफैक्ट आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों के अंदर एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस है। अब शुरू करेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हुए। मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगा कि आप बिगनर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पहले बहुत बार समझ भी चुके होंगे कई चीज़ों को, पर एक बिगनर टू एडवांस हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एंट्री भी पता लगेगी, आपको स्टॉप लॉस भी पता लगेंगे, लॉजिक्स भी पता लगेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको साइकोलॉजी पता लगेगी बायर्स और सेलर्स की। सो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसे बहुत जल्दी से क्लियर करूंगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जब हम चार्ट देखते हैं, दो तरीके की हमारी कैंडल्स बनती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। अब इस कैंडल में हमें क्या देखना होता है? पहली बात, जब भी कोई ग्रीन कैंडल होगी, आप समझिए वो शुरुआत उसकी नीचे से हुई होगी, मतलब उसका ओपन हमेशा नीचे होगा, एंड यहां पे उसका जो क्लोज होगा, हम कोई कलर चेंज कर लेते हैं, उसका जो क्लोज होगा वो ऊपर होगा। सो हमारा ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। हाई हमेशा ऊपर ही होता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, और लो हमेशा नीचे होता है। सो आप क्या देखते हो, एक कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक ये आपको रेक्टेंगल सा जो दिखता है, इसे हम बॉडी बोलते हैं, और जो ये ऊपर छोटी छोटी डंडियां से निकल रही होती है कैंडल की, इसे या तो हम शैडो बोलते हैं या फिर हम विक बोलते हैं। सो शैडो बोलिए, विक बोलिए, बात एक ही है। तो ऊपर तक गया था, इसकी एक शैडो बनी है, उसकी परछाई को दिखाने के लिए एक विक बन जाती है। सो इसे हम विक बोलेंगे, ये हमारी बॉडी हो गई। ओके, तो कैंडल के अंदर बस इतना ही है कि अगर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, वो नीचे से शुरू हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से शुरू होती है। प्राइस यहां पे था, मान लेते हैं 100 रुपए पे प्राइस था, बट वो नीचे गया और वो 90 रुपए पे आके क्लोज हुआ, पर वो और नीचे तक गया था, वो 85 तक गया था, ये लो हो गया, और 100 पे जाके ओपन हुआ था, बट वो ऊपर भी गया था, वो 105 तक गया था। सो 105 हाई हो गया, 100 आपकी ओपनिंग हो गई, 90 क्लोज हो गया, और ये आपका लो हो गया। दैट इज इट। सो इससे आपको समझ आ गया कि कैंडल में क्या क्या होता है। कैंडल आपको 4 चीजें बताने की कोशिश करती है। क्या? ओपन, क्लोज, हाई और लो, बोथ द कैंडल्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। सो अब हम अपना पहला कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। सी, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अभी मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा, जो मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, आप देखेंगे यहां पर आपको मेरे राइट हैंड साइड पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखने वाले हैं, ये सारे के सारे बुलिश हैं। मतलब ये बताएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, बस सिंपल। इस साइड जितने भी हैं ये बताएगा प्राइस ऊपर जाएगा, और जो मेरे यहां पर अभी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये बताएंगे
कि प्राइस गिरेगा, बेरिश। तो हमने आपके लिए यहां पे एक बुल और वहां पे बियर भी बनाया हुआ है, इससे आपको क्लियर रहेगा। ओके, सो अभी आपको हैमर बताने की क्या कोशिश करता है। ये हैमर है। अब कुछ लोग इसे हैमर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सिंपली पिन बार बोल देते हैं। पिन है, ठीक है, ये पिन बन गया, पिन जैसा दिख रहा है ना, पिन। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इसके अंदर मैं अभी शुरू कर रहा हूं बट पहले ही बता देता हूं, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो पैटर्न है, वो वॉल्यूम के बिना अधूरा है। अगर कोई पैटर्न बनता है और वॉल्यूम बढ़ता हुआ नहीं दिखता, तो वो आपके लिए एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस कम है। अगर आपको कोई पैटर्न बनता है और उस वक्त वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर हैमर बनता है और बिल्कुल सेम दिखने में है। इसे हम हैंगिंग मैन बोल रहे हैं, इसे हम हैमर बोल रहे हैं। लॉजिक क्या है? एक और चीज़ है, मैंने आपको बोला जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मेरे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये बुलिश है, ये बेरिश है। एक चीज़ समझनी है, बुलिश सिर्फ तब ही होगा जब वो बनेगा चार्ट के बॉटम पे। यहां पे हैमर बना और यहां से प्राइस शूटअप हुआ। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरे राइट हैंड साइड वाला भी, अगर ये बन जाता है चार्ट के टॉप पर, तो अब ये बुलिश नहीं है, अब ये बेरिश है, ये उल्टा काम करता है। ये सेम कैंडल उल्टी काम करती है। कोई भी बुलिश पैटर्न होगा वो नीचे बनेगा, नीचे, और कोई भी आपका बेरिश पैटर्न होगा वो ऊपर बनेगा। अगर नीचे एक पैटर्न बन रहा है जो आपको लग रहा है नहीं यार ये तो बेरिश है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो उल्टा काम करेगा, वो बुलिश का काम करेगा। क्यों? अब यहां पे एक और चीज है, जब आपको हैमर दिखता है, पहली बात तो हैमर में क्या दिखता है? कैंडल है। अरे कैंडल में तो सिर्फ 4 चीजें होती हैं, जल्दी से बताइए कौन सी चीजें होती हैं? एक हमारा ओपन होता है, हमने बात करी थी कि हमारे लिए जब भी ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, हाई हमेशा ऊपर ही होगा और लो हमेशा नीचे होगा। अब इसमें आपको बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी दिखती है, मैं आपको बताता हूं। प्राइस यहां से खुला था, 100 रुपए पे प्राइस था, ठीक है, 100 रुपए पे प्राइस था, मूवमेंट चल रही है मार्केट में। सेलर्स पूरी कोशिश करते हैं प्राइस को गिराने की, वो सीधा 100 से मान लेते हैं 80 रुपए पे ले आते हैं, 80 रुपीज पे ले आते हैं प्राइस को। आपको लग रहा है यार प्राइस लगातार गिर रहा है, हो सकता है आपको डर लगे। जब कैंडल बन रही होती है, डिपेंडिंग आप कितने टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। और दूसरी चीज़, डिपेंडिंग आप क्या ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे का आपको टाइम फ्रेम अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। ओके, सो यहां पे हमने बात करी कि प्राइस हमारा चल रहा था, ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ 100 रुपए पे, ओके, 100 था, और सेलर्स प्राइस को नीचे ले आए, 80 रुपए पर ले आए। पर बायर्स ने इतना दम दिखाया कि प्राइस को 80 से दोबारा 100 पे नहीं लेके गए, वो 100 से मान लेते हैं, आप कह सकते हो 105 तक लेके गए और क्लोज उन्होंने करा दिया 104 पर। तो प्राइस नीचे गया, पर नीचे जाने के बावजूद बायर्स हावी हो गए और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, प्राइस ऊपर बढ़ेगा, 100 पे नहीं, 100 से भी ऊपर गया और क्लोजिंग 104 पर आ गया एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्या हुआ, आपको एक बहुत छोटी सी यहाँ पे विक दिखती है और एक बहुत बड़ी विक दिखती है नीचे की तरफ, एक बहुत बड़ी शैडो दिखती है। ये शैडो बताने की कोशिश करती है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, ये साइकोलॉजी दिखती है। और दूसरी चीज़, जब भी आपको हैमर दिखेगा उसमें एक चीज़ कंफर्म करनी है आपको, ये जो बॉडी का साइज है ना, इससे कम डबल साइज होना चाहिए आपकी शैडो का। अगर वो ट्रिपल है तो और बढ़िया, बट डबल तो कम से कम चाहिए। अगर डबल से कम है तो फिर वो आपके लिए एक प्रॉपर हैमर है ही नहीं। ओके, सो ये एक हैमर हो गया। प्लस जब भी हैमर बनेगा उस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ते हुए होने चाहिए। बहुत बढ़िया, हैमर अच्छा काम करता है अगर वॉल्यूम है तो, वॉल्यूम नहीं है तो बहुत अच्छा काम नहीं करता और चार्ट के हमेशा बॉटम पे बनेगा। ओके, बीच में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतना। अगर ये टॉप पर बन जाता है तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या साइकोलॉजी दिखती है, रेड कैंडल। अच्छा, एक चीज और है, हैमर ग्रीन का भी, ग्रीन कलर में भी हो सकता है और ये रेड कलर में भी हो सकता है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अभी हम 1 मिनट के लिए हैंगिंग मैन हटा देते हैं, यही मान के चलते हैं यही हैमर था, बट ये बना चार्ट के बॉटम पे था। तो देखिए, हैंगिंग मैन है तो ये एक तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बट अगर ये चार्ट के
बॉटम पे बन जाएगा तो एक काम क्या करेगा, प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। क्यों? प्राइस इसके अंदर हमेशा ओपन ऊपर हुआ था, तो 100 रुपए आप देखते हो कि प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, अगेन नीचे गया प्राइस 80 रुपए तक, ऊपर गया 105 रुपए तक, पर ये 105 ले लो, 102 ले लो, कुछ भी ले लो, ऊपर तक गया, और उसके बाद जो क्लोज हुआ मान लेते हैं ये 95 पर आके क्लोज हो गया, तो थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है, पर काम ये सेम करेगा कि बायर्स ने 80 रुपए से प्राइस को 95 पर क्लोज करा दिया। अभी भी स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग है बायर, बॉडी से डबल हमारी शैडो बन रही है, इसका मतलब कौन है? स्ट्रॉन्ग हमारा हुआ बायर। अब यहीं पर अगर ये पैटर्न बनता है टॉप पर, तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। कंसेप्ट कैसे बदलता है, यहां पर देखिए, ये बना टॉप पर, हमारा हैंगिंग मैन टॉप पर बन गया, हम कह रहे हैं प्राइस नीचे आएगा। क्यों? प्राइस बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, प्राइस लगातार बढ़ रहा था, ओपन इसका यहां पर हुआ। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100 रुपीज पे मान लेते हैं प्राइस था, सेलर्स कोशिश करते हैं प्राइस को 80 पर ले जाने की, बायर्स फिर से कोशिश कर रहे हैं प्राइस को 95 तक ले आके क्लोज कर देते हैं। हाई मारा उसने 105 का एग्जांपल के लिए, पर अब क्या है, टॉप पर आके हमें क्या दिख रहा है कि नहीं यार, सेलर्स आ गए हैं मार्केट में, सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये टॉप पे बनेगा तो ये हमारा हैंगिंग मैन हो जाएगा। सिंपल। सो द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, बट हमें ये भी देखना है कि उस वक्त वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, आपको रेड कलर का वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि कंफर्मेशन आ रही है हैंगिंग मैन की। अब आप इसमें एंट्री कैसे लोगे, आपका स्टॉप क्लोज कैसे होगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक एक चार्ट पैटर्न के साथ हम आपको एग्जांपल जरूर दिखाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हैमर का एग्जांपल लेते हैं। हैमर आपको बहुत बार बनता हुआ दिखेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, हैमर का कलर मैटर नहीं करता। चार्ट के बॉटम पे अब आपको दिख रहा है सर ये तो हैंगिंग मैन है, बट ये बॉटम पे बना तो हैमर है फिर, और कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये हमें दिख गया भैया, यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, हमारा हैमर बन गया है। अब जैसे ही हमारा हैमर बन गया है, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन इज द नेक्स्ट कैंडल। कंफर्मेशन हमेशा हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, ओके, जितने भी पैटर्न्स हम समझेंगे। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल में हमें बस एक ही चीज चाहिए, भाई जो ये कैंडल बनी थी ना, इसका हाई ब्रेक कर दे। हमने देखा इसका हाई तो यहीं पर था, ये तो ब्रेक हो गया इसमें। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है और वॉल्यूम आते हुए आपको देखते हैं, तो आप क्या करोगे, आप एंट्री ले लोगे। जैसे ही आप एंट्री लोगे, आपने एंट्री इस कैंडल में ली है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कैपिटल गया आपका। आप समझना मेरी बात को, कैपिटल होगा तो बहुत बार आपको चार्ट पैटर्न देखेंगे, बड़े प्रॉफिट देखेंगे। सो आपका इसी कैंडल का, हैमर के लो का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये आप स्टॉप लॉस लेकर चलोगे, एंड आप जब ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, सिंपल 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लेके चल रहे हो। अगर आप अपना 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे कम से कम 80 पॉइंट तो चाहिए, अदरवाइज तो मेरी ट्रेड ही नहीं बनी। तो मुझे जितना मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं उसका डबल मुझे कम से कम रिवॉर्ड चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको एक ट्रेंड बनता हुआ दिखता है तो ट्रेल करो। ट्रेल करो मतलब ऊपर लेकर जाओ अपना स्टॉप लॉस। पहले यहां पर आपने देखा, ठीक है, प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। अब जब बढ़ना शुरू होता है, आप इस कैंडल तक देखते हो यार कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले लोगे। अब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है बहुत बढ़िया, अगर ये यहीं से रिवर्स होना शुरू होता और यहाँ पे आ जाता लो, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर था, पर अगर ये हिट हो गया तो अब आप यहीं पे बाहर निकल जाओगे। इसे हमने ट्रेल करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर आप देखते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब ये कैंडल निकल गई। अब आप कहोगे नहीं जी, अगली कैंडल का लो भी ब्रेक हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये भी कैंडल निकल गई, आप कहोगे अगली कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। सो अगर प्राइस नीचे गिरता है, मान लेते हैं इस रेंज में आता है, आप यहीं पे बाहर निकल गए। क्यों बाहर निकल गए? क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर जा रहे थे। प्राइस बहुत ऊपर गया, ठीक है, बट अगर आप ट्रेल कर रहे थे, तो अगर प्राइस यहाँ से डाउन जाता, आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता, तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलते। ये अलग बात है। इसके बाद आपको दोबारा से आपको दिख रहा है कि एक अच्छा यहाँ से बूम आया है, सो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सो और दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ से कोई ट्रेंड दिख जाता है, मान लेते हैं वो सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता वो तब तक भी बने रहते हैं। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर ट्रेंड रेगुलर चल रहा है, सो यू कैन स्टे, ऑलराइट। सो ये हो गया, हम हैमर का एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारी एंट्री क्या होगी, और कॉन्फर्मेशन का वेट करके ही हम एंट्री लेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं,
हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन मैंने आपको बोला कि किसी भी कलर का हो सकता है सेम। यहां पर आपको दिखता है कि प्राइस राइज करना शुरू करता है, ये बॉटम पे नहीं बन रहा। दूसरी चीज आप क्या देखते हो, हैंगिंग मैन बना है। अच्छा, ऊपर की विक होना जरूरी नहीं है, नीचे की विक होना जरूरी है। अब यहां पर ऊपर की हमारी शैडो बनी ही नहीं है, विक नहीं है ऊपर, बट अगेन इट इज अ हैंगिंग मैन। क्यों है हैंगिंग मैन? यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद क्लियरली प्राइस ओपन नीचे से हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, एंड बहुत नीचे तक सेलर्स ने धकेलने की कोशिश करी है। वॉल्यूम लगातार बने हुए थे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट हो जाते तो कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, बट वॉल्यूम एक सिग्निफिकेंटली हमारे वॉल्यूम बने हुए हैं। तो आप यहाँ से सिंपली एक एंट्री अगर आप लेते हो, नेक्स्ट कैंडल में आपको क्या देखना है, कंफर्मेशन। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। हमें क्या देखना है कि जो हैंगिंग मैन की कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो जाए। इस कैंडल में उसका लो ब्रेक हुआ, आपने एंट्री मार दी और स्टॉप लॉस के ले लिया। हैंगिंग मैन के हाई का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप देख रहे हैं आपका कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड अगेन आपको कितना बड़ा यहां पर मूव मिलता है मार्केट में। ट्रेल करोगे ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, बट एटलीस्ट 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम पे कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। सो ये हमें चाहिए। ये हो गया हैंगिंग मैन को आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज ही हमने कवर करने हैं। यहां पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल आपका क्या दिख रहा है, आपको कह रहे हैं सर आपने हैमर को उल्टा ही तो कर दिया, हमने हैंगिंग मैन को उल्टा ही तो कर दिया। बिल्कुल उल्टा किया, बट यहां पर भी आपको साइकोलॉजी पता लगती है। हमेशा ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। अब एक ही चीज है, अगर इन्वर्टेड हैमर आपका बनेगा चार्ट के बॉटम पे तो ये बुलिश है, और अगर ये बना चार्ट के टॉप पे तो हमारे लिए ये बेरिश हो गया और वो शूटिंग स्टार बन जाएगा। सिंपल कंसेप्ट। अब इसके अंदर आपको दिखा कि प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए का था, वो नीचे गया 95 तक, वो ऊपर गया एग्जाम्पल 120 तक, और क्लोज हुआ 110 पर। 110 पर क्लोज हुआ। आप देखते हो कि प्राइस बहुत ऊपर तक गया था, बायर्स आ गए थे मार्केट में, पर फिर भी सेलर्स हावी थे, पर क्लोजिंग जो था ओपन प्राइस से ऊपर हुई है और ये चार्ट के बॉटम पे हो रहा है। आपके लिए ये इन्वर्टेड हैमर है, एंड सेम अगर चार्ट के टॉप पर हो रहा है तो ये शूटिंग स्टार है। अब हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहां पर देखिए, इस एग्जांपल में आपको क्लियरली समझ आएगा। आपको दिख रहा है कि यहां से प्राइस गिर रहा है लगातार, एंड गिरते हुए आपको यहां पर दिखता है कि एक कैंडल बनी है। कैंडल को पकड़ना जरूरी है। जैसे आपको कैंडल बनती हुई दिखती है, आपको दिखता है बहुत छोटी सी बॉडी और बहुत बड़ी शैडो है। जब भी बहुत छोटी सी, अच्छा इसे भी लोग पिन भी बोलते हैं, पिन को दोनों ही ले लेते हैं। अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है लोगों को कि ये हैमर है, हैंगिंग मैन है, ये शूटिंग स्टार है, हमारा इन्वर्टेड हैमर है। सिंपल ये पिन है, पिन जैसा दिख रहा है। अगर पिन जैसा दिख रहा है तो सिग्निफिकेंस है, बॉटम पे है तो ऊपर जाएगा प्राइस और टॉप पर है तो नीचे जाएगा प्राइस। यहां से आपको दिख रहा है कि बायर स्ट्रांग हुआ है। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये आपको दिखा, एंड आपने सिंपली एंट्री कहां से ले ली, नेक्स्ट कैंडल में जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आपने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद इसके लो का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड एटलीस्ट 1:2 के हिसाब से ट्रेड कीजिए या फिर ट्रेल कीजिए। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल। सिमिलरली आपका शूटिंग स्टार कैसे दिखता है, ये देखिए शूटिंग स्टार। हम शूटिंग स्टार का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, जब प्राइस ऊपर जा रहा था आपको दिखा कि भैया एक शूटिंग स्टार बना है। कैसे, बॉडी बहुत छोटी सी है और शेडो बहुत बड़ी है, डबल से बहुत ज्यादा साइज की शेडो है। आप क्या करोगे, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लोगे। कंफर्मेशन कैसे पता लगती है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर दे तो आप एंट्री ले लोगे और इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे। एटलीस्ट हमें 1:2 चाहिए, जो हमें मिल गया। ये हमारा एग्जांपल हुआ शूटिंग स्टार का, बट वॉल्यूम बहुत मैटर करते हैं, हमेशा याद रखना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर आ जाता है डोजी। अब आप डोजी के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनेंगे कि ये डोजी क्या होता है। अब इसके अंदर क्या है कि बॉडी बहुत छोटी सी होती है। बेसिकली जब डोजी बनता है, मैंने ग्रीन और रेड कलर ले लिया है, बट आपको ज्यादातर टाइम ये सिर्फ ब्लैक दिखेगा। आपको दिखेगा ये तो बिल्कुल सिर्फ ब्लैक कलर का है, ऐसा दिखेगा। अब ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब हमेशा ये होता है कि अगर प्राइस मान लें 100 रुपए पे ओपन हुआ था तो क्लोज भी 100 रुपए पे ही हो गया। इसका ओपन और क्लोज सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ब्लैक कलर की हमेशा आपको कैंडल दिखेगी। पर
अगर वो एक पॉइंट भी मूव कर गई, थोड़ा सा ऊपर मूव कर गई, तो फिर क्या होगा, फिर वो ग्रीन बन जाएगी। और अगर वो थोड़ी सी गिर गई तो वो रेड बन जाएगी। अगर वो वहीं पर जहां पर था वहीं पर आगे क्लोज हो गया तो इसका मतलब वो ब्लैक कलर की बनेगी आपकी कैंडल। सो ये हमारी जो डोजी होती है ये अगेन बताने की कोशिश करती है, अच्छा ये मेरे राइट हैंड साइड पे तो बुलिश है, कहाँ पे बनेगी, चार्ट के बॉटम पे बनेगी। तो ड्रैगन फ्लाई आपको चार्ट के बॉटम पे बनती हुई दिखेगी और ग्रेवस्टोन डोजी आपको चार्ट के टॉप पे बनती हुई दिखेगी। बहुत थोड़ा सा फर्क होता है हैमर के अंदर, जहाँ पे आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा है और ये आपको शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, बट ये डोजी है। डोजी कब है, जब ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता है, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओके, सो आपको यहां पर दिखता है, ओके अब आप यहां पर देखिए, हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझते हैं। यहां पर आपको एक स्मॉल पुल बैक आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद आपको क्या दिखता है, यार ये ब्यूटीफुल कैंडल बनी है। ये ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको यहां पर इसी वीडियो के अंदर आपको जो 2 कैंडल से पैटर्न बनते हैं वो भी बताऊंगा, 3 कैंडल से पैटर्न बनते हैं वो भी बताऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसका लॉजिक अभी मैं आपको आगे देने वाला हूं, पर अभी आप डोजी को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डोजी आपको बनता हुआ दिख रहा है, डोजी का मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो आपने क्या किया, आपने एंट्री ली जब डोजी का हाई ब्रेक हो गया नेक्स्ट कैंडल पे, और डोजी के नीचे का आपने स्टॉप लॉस ले लिया। सो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का था, बहुत आराम से आपको मिल गया। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपको काफी बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रेड विद डोजी, बट वॉल्यूम डोजी पर भी चाहिए। ओके, वॉल्यूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली आप जब ड्रैगन फ्लाई डोजी का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, डोजी में बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी नीचे की शैडो बहुत लंबी होनी चाहिए। अगर शैडो लंबी है, आपने नेक्स्ट कैंडल में हाई के ब्रेक होने का वेट किया, स्टॉप लॉस लो का लिया, एंट्री मारी, बूम। सो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जाम्पल था। ओके, सो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे ही एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी, ये सारे जो कैंडलस्टिक्स है ना, बेसिकली जापानीज लोगों ने इनके नाम रखे हुए हैं। सो आपको आगे भी मैं कुछ नाम बताऊंगा, आपको बड़े अटपटे से लगेंगे, बट ग्रेवस्टोन का मतलब क्या होता है, मतलब मौत, यहाँ से गिरेगा प्राइस, भागो, है ना। सो अब अगर आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा था और चार्ट के टॉप पे आपको ग्रेवस्टोन डोजी ऐसा दिखता है, अगेन हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एक शैडो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपली इसके हाई का स्टॉप लॉस लेके चलना है, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपने एंट्री मार ली। एक ही कैंडल, देखो ये बेसिकली आप एक्सपीरियंस के साथ देखोगे, जब प्राइस बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता है, कभी कभी आपको दिखता है कि चलो रैली आ रही है, बट जब गिरता है ना आपको बड़ी बड़ी राइट कैंडल्स दिखती हैं। ओके, आपको दिखेगा कि प्राइस बढ़ रहा है, बट जितनी जल्दी आपको गिरते हुए दिखेगा, अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो इसके हिसाब से आप अपने लॉसेस को बचा सकते हो, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। सो ये ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल था। अब जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताएं। मास्टर क्लास चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इससे भी ज़्यादा पैटर्न्स मैंने क्लियर करे हुए हैं आप सबके लिए। आई बटन पर जाकर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जाकर देख के और ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक ही वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है आज हम वो कवर कर रहे हैं। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो बताया। अब हम आ जाते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट। सो अब हम बात करने वाले हैं 2 कैंडल से जो पैटर्न्स बनते हैं उनकी। यहां पर आपको 2 कैंडल से जो सबसे सिग्निफिकेंट पैटर्न्स है, पहले मैं आपको वो बताने वाला हूं। नंबर 1 जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है वो है बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सी, एंगल्फ करने का मतलब क्या होता है, खा जाना। सो अगर कोई कैंडल आपको दिखता है, भाई एक रेड कैंडल बनी थी और इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से खा चुकी है। खाने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखें, इसकी बॉडी से बड़ी बॉडी दूसरी कैंडल की थी, और जो ऊपर की शेडोज भी हैं वो भी पूरी तरीके से एंगल्फ हो चुकी हैं। एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खा लिया है। अब एंगल्फिंग आपको जो कैंडल दिखती है, अगर आपको ये चार्ट के बॉटम पर दिख जाती है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है।
इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बीच में भी दिख जाती है तब भी उसका सिग्निफिकेंस होता है, बट अगर बॉटम पे दिखती है दिस इज द बेस्ट। एंड अगर इसी तरीके से बेरिश एंगल्फिंग आपको टॉप पर दिख जाती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, आपको बीच में भी दिख सकती है, बट और ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कब हो जाएगी, जब बॉटम और टॉप पर बनेगी। एंड वॉल्यूम्स तो हमने देखना ही है। अब यहां पर ये क्या बताने की कोशिश करता है कि एक कैंडल बनी थी, रेड कैंडल में हमेशा ओपन ऊपर होता है। ओके, यहां से प्राइस ओपन हुआ एंड क्लोज हमारा यहां पर था, पर नेक्स्ट कैंडल जो आप देखते हो क्लोज होने के बावजूद भी वो ओपन तो यहीं से हुई है नीचे से, पर बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए कि प्राइस को ऑल द वे यहां पर जाके क्लोज उन्होंने कराया। इनफैक्ट इसका हाई और ऊपर था, थोड़ा बहुत नीचे तक गया, लो यहां पर आया, बट आप देखो क्लोज ऊपर हुआ है। मतलब प्राइस जो चल रहा था, अगर आप सिर्फ इस कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल यहां से बननी शुरू होती, धीरे धीरे वो बनती, पर जब वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसका सिग्निफिकेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हो, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग को आप भूल नहीं सकते, इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। सिमिलरली बेरिश एंगल्फिंग में आपको क्या दिखता है, भाई एक ग्रीन कैंडल दिखती है, फिर एक रेड कैंडल आती है और इसे पूरा खा जाती है। अब यहां पर आपको साइकोलॉजी क्या दिखती है, बायर्स और सेलर्स की। ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन नीचे से हुआ था, क्लोज यहां पर हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल में प्राइस हल्का सा जंप तो मारता है, ओपन तो ऊपर होता है, पर उसके बाद सेलर्स इतने हावी हो जाते हैं कि प्राइस को ऑल द वे नीचे लाके क्लोज कर देते हैं। इनफैक्ट इसका लो यहां तक रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, हाई ऊपर है, पर जब आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप सतर्क हो जाओ कि प्राइस गिरने वाला है, और ऐसा पैटर्न दिखता है तो सतर्क हो जाओ कि प्राइस बढ़ने वाला है। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुलिश एंगल्फिंग, मैंने आपको बोला कि चार्ट के बॉटम पे बने बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको एक छोटा मोटा पुल बैक दिखता है उसके बाद बने तो बहुत बढ़िया है, बीच में भी बनता हुआ दिख सकता है। तो यहां पर आपको क्या दिखा कि भैया ये कैंडल थी रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल बनती है जो इसे पूरी तरीके से खा चुकी है, तो ये क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग। आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, कंफर्मेशन का। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आप एंट्री करोगे, और बुलिश एंगल्फिंग के नीचे का आप लो का स्टॉप लॉस लेके, एसएल लेके आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर आप इसे ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें चाहिए तो 1:2 का ही था, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको 1:2 का मिले। अगर आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे तो आपने क्या देखा, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे गिरना शुरू होता है। अब नीचे गिरना शुरू होता है, आप हो सकता है प्रॉफिट में थे, पर प्राइस नीचे गिर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहां का ही है नीचे का, पर हमें क्या देखना होता है, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो क्या और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब आप देखिए, अगर आप इसे ही बैठ के देखते रहेंगे, हाँ यार बुलिश एंगल्फिंग बना था तो प्राइस तो ऊपर क्या था, काम तो किया कैंडलस्टिक पैटर्न ने, बट आपको 1:2 दिया नहीं, इसने नहीं दिया आपको, मैं आपको बता रहा हूं नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या देखा, अगर आप समझ रहे हैं तो एक ग्रीन कैंडल बनी थी और फिर एक रेड कैंडल बनी जो उसे पूरी तरीके से खा गई। यहां से उल्टा काम हो गया, यहां से बेरिश एंगल्फिंग बन गया, आप तुरंत बाहर निकलोगे, आपने जो ट्रेड लिया उसे तुरंत बाहर निकलोगे, प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है नहीं है, आप बाहर निकल गए। उसके बाद उल्टा आपने एक और ट्रेड मारा। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको दिख रहा है आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो यार, आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, तो प्राइस एक्शन में आपने देखा यार प्राइस कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, प्राइस बताने की कोशिश कर रहा है कि अब और ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो नहीं यार ये तो थोड़ा सा पुल बैक है, प्राइस ऊपर जाएगा, पर अगर बेरिश एंगल्फिंग बन गया आप बाहर निकल जाओगे। जो प्रॉफिट है आपने बुक किया, चाहे थोड़ा ही सा था, बट आपने दोबारा एंट्री मारी। एंट्री कब मारी, आपने बेरिश एंगल्फिंग देखा, नेक्स्ट कैंडल में उसका लो ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री जैसी लो ब्रेक हुआ आपने एंट्री कर ली दोबारा से, और आपका स्टॉप लॉस क्या था, ये इसका टॉप जो था, हाई जो था, ये आपका अब एसएल हो गया। ओके, हमारा ट्रेड वही रहेगा, हमें 1:2 चाहिए। अब 1:2 चाहिए, अगर आप ये नहीं बाहर निकलते तो ये प्राइस नीचे गिरता और आपका यहां वाला जो स्टॉप लॉस था ये हिट होता। ओके, सो अब यहां पर आपको आराम से 1:2 क्या 1:3 से भी ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपको समझना है कि किस वक्त आपको कब एंट्री करनी है और कब बाहर निकलना है। तो एक ही चार्ट पे मैंने आपको दो यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते दिखाए। कैंडल ने अपना काम किया, बट जरूरी नहीं कि हर बार 1:2 मिलेगा, कभी कभी आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। सो प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है।
देखना है कि अब क्या पैटर्न बन रहा है, अब क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपको वॉल्यूम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल से काफी कुछ आपको हो सकता है क्लियर हो रहा हो। अब जैसे कि हमने समझा बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग को, एक और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको समझना, जो कि 2 कैंडल से बनता है, एंड दैट इज दिस बुलिश हरामी। अब ये बुलिश हरामी क्या चीज है, इसे समझते हैं। अब ये वो इंडिया वाला हरामी नहीं है, मैं इसे पहले भी बता चुका, तो बता रहा हूँ, ये हिंदी वाला हरामी नहीं है। सो यहाँ पे बेसिकली ये सारे जापानीज नेम है। सो ये क्या है, यहाँ पर इसे, इस कैंडल को हम मदर बोलते हैं और इस कैंडल को हम बेबी बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एंगल्फ नहीं हो रहा, बट ये बिल्कुल बीचों बीच बन रहा है। अगेन इसकी सिग्निफिकेंस कब है, जब ये नीचे बने, और इसकी सिग्निफिकेंस कब है, जब ये ऊपर बने, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ, ऑल द वे प्राइस ऊपर जाता है, जंप करता है, ओपन यहाँ से होता है, एंड उसके बाद बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, प्राइस को और ऊपर ही लेके जाते हैं, यहाँ पे आके क्लोज कराते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग हरामी में भूल जाते हैं, इसकी बॉडी का जो 50% है ना, इससे ऊपर ही कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 50% से नीचे क्लोज हो रही है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी नहीं है, और फिर वॉल्यूम तो चेक करना ही है। तो 50% बॉडी से ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये बीचों बीच में बनेगा, और इससे हमारे को साइकोलॉजी क्या समझ आ रही है कि प्राइस भले ही हमारा ओपन यहां से हुआ था और सेलर्स नीचे लेके गए थे, बट एक किक स्टार्ट मिलती है, बायर ऊपर लेकर जाता है और यहां पर जाके क्लोज कराता है। ओके, सो ये बीचों बीच में बन रही है, एंड दिस इज बुलिश हरामी। सिमिलरली आपका बेरिश हरामी होता है, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। प्राइस हमेशा ग्रीन कैंडल में नीचे से ओपन होता है, क्लोज ऊपर होता है, पर फिर आप क्या देखते हो कि प्राइस जो है क्लोज होने के बावजूद भी थोड़ा सा नीचे गिरता है, ओपन यहां पर होता है और सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। 50% याद रखना है, 50% से नीचे जाके इसे क्लोज करा देते हैं, मतलब अब सेलर्स हावी हो गए हैं। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो, वरना आपको बाहर निकलना, बाहर भी निकल सकते हो अगर आपकी कोई दूसरी पोजीशन चल रही थी तो। सो ये एक एग्जांपल है। अब इसका जो हम चार्ट पे समझेंगे कि किस तरीके से हमें दिखता है, तो ये देखिए, इस पैटर्न को देखिए। सो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि भैया एक, ये पहली बात तो चार्ट के आपके बॉटम पे बन रहा हो, फिर आपको क्या दिखता है कि भैया एक रेड कलर की कैंडल है और उसके बीचों बीच में आपको दिखता है कि एक बेबी बन रहा है। अब आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना। अब कंफर्मेशन कैसे होगी, जैसे आपका बेबी बन जाता है, बेबी का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल ने बेबी का हाई ब्रेक कर दिया, जैसे ही बेबी का हाई ब्रेक हो गया आपने एंट्री ले ली, और आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, बेबी का ही जो आपका लो बना था इस कैंडल का, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। देख रहे हो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड अगर हम 1:2 ट्रेड कर रहे हैं तो कितने आराम से मिल गया, एंड अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपको बड़े प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल है बेरिश हरामी का। सो आपको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक और रेड कैंडल बनती है। सो ये चार्ट के टॉप पे बन रही है, सो ये आपके लिए और सिग्निफिकेंट हो गया, अगर वॉल्यूम है तो और सिग्निफिकेंट हो गया। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, जो कि जो बेबी थी उसके लो को ब्रेक कर दिया। ऐसी लो को ब्रेक किया, आपने एंट्री मारी, और हाई का आपने एसएल लगा दिया। जैसे आपने हाई का एसएल लगा दिया, आपने ट्रेड किया, और आप चाहते हैं आपका यहाँ पर एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड बने। सो ये आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। अब आप यहाँ पर एक और चीज देखिए, जैसे ही आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको बार बार देखना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, मान लेते हैं कैंडल्स बन रही थी, प्राइस नीचे गया, उसके बाद आपने कैंडल देखी, नेक्स्ट कैंडल ने इसे पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया। सो ये आपका क्या बुलिश एंगल्फिंग बना। सो ये आपको बार बार देखना है कि क्या इस वक्त बन रहा है चार्ट के ऊपर। सो अगर आप इसे देखते रहोगे, समझते रहोगे, सो आप चार्ट को देखते हुए पैटर्न्स को समझ सकते हो। और अगर इस वक्त वॉल्यूम अच्छे थे तो आप समझ सकते हो कि प्राइस यहां से दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमें बार बार समझना है। सिमिलरली अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो क्या दोबारा से ये मुझे बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, आप कहोगे हाँ दिख रहा है। सो आपको बार बार देखना है चार्ट पे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ओके, सो अभी यहां पर मैंने आपको जो 2 कैंडल से पैटर्न्स बनते हैं समझाए हैं। अब हम आ जाते हैं जो 3 कैंडल से पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है।
सो अब 3 कैंडल्स की हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं भी आपको बताऊंगा 3 कैंडल से जो पैटर्न्स बनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल है, ठीक है। डबल में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आप यहां पर देखिए, एक मॉर्निंग स्टार है, एक इवनिंग स्टार है। आपको नाम से ज्यादा आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि साइकोलॉजी क्या थी, जो बायर्स है मार्केट में और सेलर्स है उनके बीच में क्या चल रहा है, बस ये आपको ये समझना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो 3 कैंडल से जो हो रहा है मार्केट में, ये आप एक ही कैंडल से कैसे समझ सकते हो। मैंने आपको बताया था जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पर पहले समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। आप देखते हो रेड कैंडल है तो ओपन प्राइस ऊपर से हुआ था, और फिर उसके बाद सेलर्स आए और उन्होंने जो प्राइस है उसे नीचे क्लोज कराया। इसके बाद आपको क्या दिखता है कि प्राइस और नीचे गिरता है। ग्रीन कैंडल है तो प्राइस नीचे ओपन हुआ था, पर फिर बायर्स आते हैं मार्केट में। प्राइस नीचे गिरता तो है, थोड़ा बहुत लो भी जाता है, पर फिर प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करता है और क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर होती है। क्योंकि 3 कैंडल बन रहे हैं तो थर्ड कैंडल इज हाईली इंपॉर्टेंट। आपको दिखता है क्लोज के बाद ओपन और ज्यादा एक गैप के साथ ओपन होता है प्राइस, एंड इसके बाद आपको क्या दिखता है कि बायर्स मार्केट में आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, क्लोज ऊपर होता है। अब जब क्लोज ऊपर हो रहा है तो दिख रहा है कि बायर्स मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। सिमिलरली इवनिंग स्टार का कंसेप्ट बता देता हूं। प्राइस ओपन ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है। तो यहां से प्राइस ओपन हुआ, ऊपर तक गया, उसके बाद आपको क्या दिखता है, प्राइस थोड़ा सा और ओपन, क्योंकि ये आपकी रेड कैंडल है तो प्राइस ऊपर ओपन हुआ होगा। बट अब आ गए हैं सेलर्स, प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, क्लोज नीचे कराते हैं। उसके बाद थर्ड कैंडल में एक किक दिखती है, आपको एक गैप दिखता है, जो प्राइस है वो और नीचे ओपन होता है और उसके बाद सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। तो अब सेलर्स हावी हो गए हैं, ये चार्ट के टॉप पर आपको बनता हुआ दिखेगा। सो ये तो हुआ कंसेप्ट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का। पर अगर मैं कहूँ आपको इसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंगल कैंडल ही आपको बता देती। अब मान लेते हैं जब आप ट्रेड कर रहे थे, आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे थे। 5 मिनट की एक कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, बट आपने एकदम से टाइम फ्रेम चेंज किया, आपने कर दिया 15 मिनट। तो अब 3 कैंडल में जो हुआ वो एक ही कैंडल आपको बता देगी। तो एक कैंडल में हम देखें कौन सा यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है। देखिए प्राइस मैक्सिमम तीनों कैंडल में कहां तक गया, ऊपर। आप कहोगे यहां तक गया, ये हाई था, यहां पे ये लो था, ये लो हो गया, वो हाई हो गया। अब आप कहते हैं ओपन का हुआ, रेड कैंडल है, ओपन प्राइस यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ, ठीक है। सो अब ओपन यहां पर हुआ, और ये ग्रीन कैंडल है तो प्राइस ओपन नीचे हुआ, क्लोज यहां पर हुआ। सो ओपन आपको मिल गया ये, और आपको क्लोज मिल गया ये, तो आपने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये एक आपकी शेडो हो गई। सो अब आपको क्या दिखा, अरे ये तो हैमर हो गया। अब हैमर यहां पर हुआ, ये कलर कौन सा होगा हैमर का, यहां पे प्राइस ऊपर ओपन हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, तो ये कैंडल कौन से कलर की बनेगी, ये बनेगी आपकी रेड कलर की कैंडल। सो कलर मैटर नहीं करता, आपको दिख रहा है पिन बना है, ये हैमर बना है। क्योंकि हैमर बना है और अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो काम क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देख रहे हो कि मॉर्निंग स्टार बना है, पर 15 मिनट में आपको एक हैमर बनता हुआ दिखेगा, और हैमर के बाद आपको पता है जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप अपनी एंट्री मार लोगे। ये आपका एसएल था, ये आपकी एंट्री है, एंड उसके बाद आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखता है अगर वॉल्यूम होंगे तो। सो सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं मॉर्निंग स्टार को या इवनिंग स्टार को। अब इवनिंग स्टार को भी समझ लीजिए, अगर हमने मॉर्निंग स्टार समझा तो इवनिंग स्टार में क्या बनेगा। इवनिंग स्टार में भी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए ये प्राइस मैक्सिमम यहां तक गया ऊपर, और ये हमारा नीचे लो गया है। ओपन कहां से हुआ था, ओपन यहां से हुआ था, तो ये मेरा ओपनिंग है, एंड क्लोज कहां पे हुआ है, ये मेरा क्लोजिंग है। सो मैं इसे जोड़ दूंगा, यहाँ पे ये मेरा एक बॉक्स बन जाएगा, ये मेरी एक लंबी सी शैडो बनी, और कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइस नीचे से ओपन हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ, तो ये मेरा ओपन है, ये मेरा क्लोज है। सो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। बट अगर ये चार्ट के टॉप पे बनेगी तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप कहोगे सर ये तो शूटिंग स्टार है। सो शूटिंग स्टार है, आपको इवनिंग स्टार की जगह शूटिंग स्टार दिख गया, तो 15 मिनट में सिंगल कैंडल नहीं बता दिया कि क्या होने वाला है। समझ रहे हैं आप, टाइम फ्रेम बढ़ाते ही एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो अब
क्योंकि मैंने आपको बोला 3 कैंडलस्टिक पैटर्न समझना जरूरी है। सो इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसके अंदर जो ये छोटा वाला है इसे हम स्टार बोलते हैं। सिमिलरली एक और कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। दैट इज बुलिश अबेंडेंट बेबी, बेरिश अबेंडेंट बेबी। ये भी 3 कैंडल से ही बनता है। थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि अभी तो मॉर्निंग स्टार समझा था, अभी यहाँ पे अबेंडेंट बेबी आ गया। सो यहाँ पे फर्क क्या है, एक आपको यहाँ पर जब नीचे प्राइस जाता है तो आपको एक कैंडल दिखती है, उसके बाद आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखती है। ठीक है, यहां पर आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखती है। अगर आप यहां पर भी देखोगे 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स थी, पर यहां पे हाई है, ये मेरा लो है, उसके बाद मुझे क्या दिखता है, प्राइस ओपन हुआ था यहां से और क्लोज भी हो गया ऑलमोस्ट यहां पर। तो ये देखिए, और यहां पर जाके ओपन और क्लोजिंग है, तो ये कुछ डोजी जैसा नहीं दिख रहा आपको? तो डोजी दिख रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं 5-5 मिनट में देख रहा था, तो मुझे अगर चार्ट के बॉटम पे डोजी दिख गया तो प्रोबेबिलिटी है प्राइस ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? अगर वॉल्यूम होंगे। सिमिलरली यहां पर हम देखें तो ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है यहां पर, एंड उसके बाद प्राइस ओपन कहां से हुआ, प्राइस यहां से ओपन हुआ और यहां पे जाके क्लोज हो गया। तो ये मेरा ओपन क्लोज है एंड ये प्राइस यहां तक जाता है, अगेन अ डोजी। सो डोजी अगर चार्ट के टॉप पे बनता है तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे क्या करना है। अब अगर आपको ट्रेड करना है, इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस बता देता हूं बस। अगर आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, सो मॉर्निंग स्टार के नीचे का आप लो ले लेंगे और इसके हाई का आप वेट करेंगे ब्रेक होने का। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आप एंट्री करेंगे, एंड एंट्री के बाद आपका एटलीस्ट 1:2 के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड बनना चाहिए। स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट करना है, एंड देन यू सी अगर आप ट्रेल करते हो तो और ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। सिमिलरली आपको दोबारा से दिखता है प्राइस नीचे जा रहा था, जैसे यहाँ पे नीचे जा रहा था, फिर से आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है। आप इसके हाई का ब्रेक होने का वेट करते हो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है उसके बाद आप एंट्री मारते हो और स्टॉप लॉस ले लेते हो इसके लो का। ओके, इन 3 कैंडल्स में जो सबसे हाई जाएगा वो आपका हाई के बाद एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस जो लो होगा इन तीनों कैंडल्स में उसका आप लो का स्टॉप लॉस लोगे। तो वॉल्यूम होने चाहिए, दैट्स द सिंपल कंसेप्ट। सिमिलरली अगर हम एक बार अबेंडेंट बेबी की भी बात करें तो आपको अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो अगर आपको दिखता है यहाँ पर चार्ट के बॉटम में कि भैया एक कैंडल बनी थी, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, बट प्राइस दोबारा से शूट अप करने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए एंड प्राइस आपका ऊपर जाता है। आप इन तीनों कैंडल्स में ये हाई है, इसके ब्रेक होने का वेट करोगे। सो आपकी कंफर्मेशन जो है वो इसके बाद की कैंडल में भी नहीं आई। इस कैंडल में कहीं ना कहीं जाके आपको दिखता है कि हाई ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम आ रहे हैं, आपने एंट्री करी, एंट्री आपने इस कैंडल में करी है। ओके, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। ठीक है, ट्रेल करते हो तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली बेरिश अबेंडेंट बेबी के अंदर ये चार्ट के हमेशा टॉप पे बनेगा। एक कैंडल दिखी, फिर एकदम से आपको गैप अप ओपनिंग दिखती है, ऊपर ओपन हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल आपको अगेन गैप डाउन दिखती है। जैसे ही इस कैंडल का आपका लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने के बाद आप एंट्री कर सकते हो और हाई का आप एसएल लेके चल सकते हो, एंड यू सी बिग प्रॉफिट्स हियर। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब मैंने जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि आज हमने सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं कवर करे हैं, बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो हमने डिस्कस करें डिटेल में प्लेलिस्ट में। सो एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे आपको लिंक मिल ही जाएगा, आप जाके देखिएगा, टाइम ज़रूर दीजिएगा। बट इस मास्टर क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं, वो कवर करने की हमने कोशिश करी है। एंट्री और स्टॉप लॉस भी आपको बताया है, एंड मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सी इट इज़ अ फ्री कोर्स, बट आप इसे फ्री की तरह मत लीजिए। आप एक्चुअल में ऐसा समझिए कि अगर ये पेड होता तो आप कितना टाइम और अटेंशन देते हैं। लोग इसी इंफॉर्मेशन के हज़ारों लाखों रुपए भी ले सकते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। आपके लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये हमारा मोटिव है। सो आपको, आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो। फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप चाहे फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। सो अभी हम क्रैश कोर्स में बने हुए हैं। क्रैश कोर्स की भी पूरी लिस्ट, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी वीडियोस की, 21 वीडियोस हैं। अगेन आई बटन पे एक लिंक है, आप चाहे पूरा क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं।
जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर टेक्निकल्स तक, एंड देन आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, उनकी स्ट्रैटेजीज तक, इसी सीरीज में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारी तरफ से प्रयास है, आपकी तरफ से अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, दैट इज इट। सो शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। चलिए अब जो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न समझे हैं उसे लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं कि आपको लाइव मार्केट में कुछ समझ आ रहा है। अब देखिए पहले तो ना आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है, मैंने जो आपको सबसे पहले सिंगल कैंडल्स को समझना शुरू करो। यहां पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, हम निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं। सो अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आया है। इस मूव के आने से पहले कुछ आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए ये एक कैंडल मुझे दिख रही है। ये एक कैंडल कौन सी है, आप कहोगे सर ये तो शूटिंग स्टार है, अभी तो सीखा हमने। अब जैसे आपको शूटिंग स्टार दिखता है, एक तो वॉल्यूम ड्रेन्ड आउट नहीं होने चाहिए। इस टाइम पे वॉल्यूम थे मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम चल रहे थे। अब वॉल्यूम मार्केट में है, ड्रेन्ड आउट नहीं है। आपको जैसे एक शूटिंग स्टार दिखा, आपने क्या किया, आपको शूटिंग स्टार दिखता है, चार्ट रैली हो रही थी, मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा था, शूटिंग स्टार दिखा। शूटिंग स्टार को दिखने के बाद आपने इसके हाई का एसएल ले लिया। अगर आपने इसके हाई का एसएल लिया, ओके, और आपने इसके लो का ब्रेक होते ही एंट्री करी, सो यू सी अ शार्प मूव इन द मार्केट। बेसिकली आपको 3 बजे के आसपास मार्केट में वैसे भी मूव दिखता है। तो अगर आपको कुछ चार्ट पे बनता हुआ दिखता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो उस टाइम पे। सो ये एक अभी के लिए हम देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने अभी समझा था भाई ये तो डोजी है। अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा ये, तो चार्ट के बॉटम पे बनेगा डोजी, तो क्या काम करेगा, प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम करेगा। सो ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम नहीं करते, आपको बहुत इसी तरीके की चीजें चार्ट पे बनती हुई दिखेंगी, बट आपको समझना है कि कब क्या बन रहा है। तो अब ये अभी का लाइव एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लिया है, एंड दैट वाज अ बोनस वीडियो फॉर यू। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अगर ट्रेड करने वाले हैं तो मैं आपको पहले बोलूंगा आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, उसके बाद ही आप ट्रेड करना शुरू कीजिएगा। एंड विद दिस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।